क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम बैद्यनाथ झा है। वैसे तो मैं बिहार से हूँ, बट मैं एयरफोर्स में था 20 साल, देश की सेवा की। और देश की सेवा करते हुए मैं करीबन 15 साल पहले रिटायर्ड हो चुका था। और जो एयरफोर्स में जो ट्रांसपोर्ट विंग होता है, मैं वो ऑपरेट करता था। ट्रांसपोर्ट विंग में जैसे वीवीआईपी जहाज़ें होती हैं, हमारी प्राइम मिनिस्टर का भी मूवमेंट आपने देखा होगा। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये सरकारें 10-11 साल से है, इन्होंने पहले दिन से सतत कोशिश किया है आगे बढ़ने का। आज हमारे प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, वो सब देश के ऐसे दुर्गम जगहों पे जाते हैं जहाँ बाकी की सरकार जाना तो छोड़िए, उनको एक पहनने के लिए जूते नहीं दिया जाता था, बर्फ़ में उनके पैर गल जाते थे, पैर काटने पड़ते थे। ये हालत थी हमारी सरकारों की। उनका रख रखाव, उनका ख्याल रखने तक का भी ध्यान किसी को नहीं आता था। आज यदि प्रधानमंत्री जाके उनके बीच में पहुंचते हैं तो उनको बहुत मनोबल आता है, क्योंकि जिस परिस्थिति में मैं जी रहा हूं उस परिस्थिति में जीने के लिए उनका देश का सर्वे सर्वा आ रहा है। एक बहुत बड़ी बात है यार। आज मैं कहूँ कि 15-20 साल पहले तक जो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशनों के लिए जो हमारे कपड़े होने चाहिए, जो हमारे जूते होने चाहिए, वो बाहर से मंगवाई जाती थी। और उसको ऑन ए पॉन, हाँ, बुलेट प्रूफ जैकेट तो चलिए इंटरनल सिक्योरिटी में काम आती है। जो भी हमारे गैजेट्स वगैरह होते थे, औने पौने दामों में बाहर से ख़रीद के, यहीं से भेज करके बाहर से ख़रीदा जाता था, और जो बंदर बांट है वो होता था। आज की डेट में यदि उसकी मैन्युफैक्चरिंग सरकार खुद कर रही है, खुद अपने हमारे सारे कपड़े लत्ते बना के हमको दे रही है, तो इससे हमारा थोड़ा पैसे की बचत भी हो रही है, और हम बेटर क्वालिटी अपने सेना को और उनके रख रखाव के लिए, उनके गंभीर क्रिटिकल वेदर कंडीशन में उनको जीने के लिए हम ये मुहैया करा रहे हैं। नहीं तो पहले आप सुनते होंगे कि यहाँ पे ये स्नो ये हो गया, उसमें लोग मर गए, ये मर गए, वो मर गए। अब उन सब चीज़ों की संख्या थोड़ी कम है। अच्छा, जैसे अभी आपने देखा हो कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, तो देश में जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं सेना पे भी सवाल खड़े करता है कि सबूत मांगने का। तो मन में कहीं ना कहीं दुख होता है कि आप तो सेना से हैं, आपने देश की सेवा की, तो कहीं ना कहीं मन में दुख होता है कि एक जवान 24 घंटे देश की सेवा कर रहा है और नेता जो हैं वो सबूत मांगते हैं अपने सेना से। सबूत मांगना में देश के लिए गद्दारी की बात करता है, गद्दारी की बात है। आज मैं 20 साल वर्दी में रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे व्यवहार विचार मेरे सांस की आखिरी सांस तक रहेगी। आज यदि सेना के जवान इतने विषम परिस्थितियों में जाके, फॉरेन टेरिटरी में जाके लड़के आते हैं और आप जंग फतह करके आते हैं, उसके बाद यदि उनके ऊपर सवाल उठाते हैं, तो डूब मरना चाहिए ऐसे नेताओं को, ऐसी सोच वाली जनताओं को जो इसके ऐसी तरह का सबूत मांगता है। देश की सेना, मैं बताऊं कि जब हम वर्दी में थे, हमारे देश के प्रति इतनी ज़्यादा संवेदना थी, जो शायद आज भी जिंदा है, बट मैं आज दिखा नहीं सकता आपको। सर, जब भुज का एक्सीडेंट हुआ था तो पहला जहाज़ आसाम से हम लोग उतरने वाले थे, जब धरती कांप रही थी। सर, हमने 4 दिन, हमें ये नहीं पता था हमने ब्रश किया या खाया, हमने नहाया कि नहीं, हमने 4 दिन लोगों को बचाने के लिए इधर से उधर भागते रहे। आप उन लोगों की कर्तव्य निष्ठा पे आप सवाल उठाते हो। डूब मरना चाहिए ऐसे नेताओं को, ऐसे व्यवस्थाओं को जो देश की सेना और देश की प्रभुता को लोग चुनौती देते हैं। मैं तो ऐसी बातें सुन के मेरी बहुत दुख तकलीफ़ होता है कि आप देश की सेना को ऐसे सवाल उठा रहे हैं। हमारी देश की सेना मौलिकता के ऊपर में, उनके विचारों के ऊपर में दुनिया की सेना हमारी सेना को सराहती है, और आप अपनी सेना के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। लानत होनी चाहिए ऐसे नेताओं की। हमारी सेना शायद देशभक्ति में लोग सोचेंगे कि मोदी जी बहुत देशभक्त हैं, मैं उनको बहुत सराहता हूँ, उनसे भी बड़ी देशभक्त हमारी सेना है। ये ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ मैं। आज यदि एक ऑर्डर आता है कि हमें ये करना है, ऑर्डर तो हमें वहाँ से आना पड़ेगा, क्योंकि हमें दुनिया से भी अपने शिष्टता का परिचय देना है। हम दुनिया के कोई भी जंग जीत सकते हैं, इतनी ताकत हमारी फ़ौज में है। हमें आज तक एक भी जंग में ट्राई करने का मौका नहीं मिला, और जब हमने ट्राई किया तो आपने देखा कि 1:30 बजे रात में अटैक होता है और 20 मिनट में हम कितना कुछ तबाह कर चुके होते हैं। काश ये जंग 4 दिन चलती, काश ये जंग 4 दिन चलती, मगर हम अनुशासन प्रिय सेना है, हमें देश की पे नाज है, हमारे अपने प्रधानमंत्री, हमारे अपने सारी व्यवस्थाओं को लेके हमें चलना है, बट हम दुनिया को आंख तरेड़ के दिखाने के लिए हम बिल्कुल सक्षम हैं। मतलब आप मानते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, सेना मजबूत हुई है? बहुत मजबूत हुई है, बहुत मजबूत हुई है दोस्तों। और यदि ये 5 साल
यही ट्रेंड चलता रहा, भगवान ने, मैं कहता हूँ कि यही चलते रहे। हमारी देश की सेना कितने देश की सेनाओं को हथियार बेचेगी और कितना बड़ा रेवेन्यू कमाएगी, ये भी आप देखिएगा। आज आप लोग शायद प्रिंट मीडिया में और सब जगह देखते हैं कि देश में हम खुद अपना जहाज़ बनाने लगे हैं, सिविल का भी जहाज़ बन रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारी जो एयरफोर्स की इन्वेंट्री थी, जितनी भी जहाज़ें थी, चाहे वो फाइटर जेट हो, आप लोग सुनते आ रहे थे, माने मिग को उड़ता हुआ कॉफिन बोला जाता था। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक चलती हुई कार, चाहे वो मर्सिडीज़ क्यों ना हो, 15 साल के बाद वो घर के साइड में पार्क होता है। तो आप कैसे मान लेते हैं जो हवा में इतनी सेफ्टी के साथ एक इतनी बड़ी ज़िंदगी और इतनी बड़ी आबादी के ऊपर से उड़ रहा है, और आप 40, 50, 60 साल पुराने जहाज़ को आप उड़ा सकते हैं? ये कतई संभव नहीं था। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये सरकार आने से पहले हमारी सारी जहाज़ें, सारी ट्रांसपोर्ट विंग, सब जहाज़ों का वो हालत था कि अब समझिए लाइफ 20 साल पहले एक्सपायर्ड हो गया, हम एक्सटेंशन पे उसको चला रहे थे, जिससे दुर्घटनाएं। और हाल फिलहाल आपने देखा होगा, एक असम का एक जहाज़ 5 दिन पहले क्रैश हुआ था। मैं उसी स्टेशन में, उसी स्क्वाड्रन में पोस्टिंग था। अब बताइए वो जहाज़ 42 साल से उड़ रहा है। अब हमारी सरकार ने, शुरू की सरकार ने निरंतर कोशिश क्यों नहीं की कि जिस चीज़ का लाइफ एक्सपायर्ड हो गया उसको नई चीज़ों से बदला जा रहा है। आज बदला जा रहा है उसको। और आपने सुना होगा, चाहे जितने भी हेलीकॉप्टर्स हो, राफेल हो, और आप 5th जनरेशन का भी स्टील्थ फाइटर जहाज़ें हैं, इन सबको अभी हम प्रोक्योर करने की हालत में हैं। ये कोशिशें शुरू से क्यों नहीं थी? ये एक सतत प्रयास होना चाहिए। हमारी फ़ौज आज कॉम्पिटिटिव माहौल में हमेशा हमारी फ़ौज तैयार रहना चाहिए। और जो हालात पहले थे, ये देखिए, ये कोई 2, 4, 10 लाख करोड़ का सौदा नहीं होता है, एक बहुत बड़ा सौदा होता है। इस सौदों के लिए एक बहुत बड़ी तैयारियां होती है। तो ये सब तैयारियां पहले होनी चाहिए थी। आज जो गवर्नमेंट कर रही है, तो इस तैयारियों के कारण से फ़ौज में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। पहले हम लोग सारे हथियार, सारे लॉजिस्टिक आइटम बाहर से खरीदते थे। आज हम बाहर की दुनिया को हम सप्लाई करने के हालत में हैं। और यदि यही मेंटेनेंस, यही स्टैंडर्ड हम लोग अगले 5 से 10 साल हम करें, मैं आपको वादा करता हूं कि हमारी देश की फ़ौज अमेरिका, चाइना नहीं, अमेरिका के बराबर स्टैंडर्ड का होगा। ये मैं आपको वादा करता हूँ। यस, क्यों? क्योंकि अगले 10 साल में जिस तरह से हम लोग नंबर ऑफ़ जहाज़ें बढ़ाएंगे, देखिए, हम शांतप्रिय देश हैं, हमें उतना खतरा नहीं है, हमारे में उतना लोभ नहीं है कि मैं इस देश को हड़प लूँ, उस देश को हड़प लूँ। तो हमें, बट हमारी जो कार्यकुशलता है, हमारी पायलटों की जो एबिलिटी है, जो हमारा देश का, जो कहें एक भक्ति, देशभक्ति का जो एक जज्बा है, वो किसी भी देश उसकी तुलना नहीं कर सकता। हमारे एक नॉर्मल सैनिक से लेकर के ऊपर के जो पायलट्स होते हैं, बड़े बड़े जो हमारे सेनाध्यक्ष हैं, उन सब का जो टेम्पो, देशभक्ति, हमारी कोई तुलना नहीं कर सकता। तो मेरा कहना चाहिए कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। और यदि ये रफ्तार अगले 5 से 10 साल रहा, तो दुनिया के बहुत सारे पैरामीटर्स हम बदलेंगे। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये सरकारें 10 से 11 साल से है, इन्होंने पहले दिन से सतत कोशिश किया है आगे बढ़ने का। और जो व्यवस्था और सर्व चीज़ों का जो व्यवस्था है, नागरिक व्यवस्था हो गई, सामरिक व्यवस्था हो गई, आर्थिक व्यवस्था हो गई, ये कोई 1, 2, 4, 5, 6 साल का नहीं होता। ये लगने में इसको 1 से 2 दशक लग जाते हैं। और हम उस कोशिश में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं बिहार के एक ऐसे गाँव से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर जाने के लिए रोड नहीं होता था। हम अपने डिस्ट्रिक्ट दरभंगा से अपने जो गांव है 5 घंटे में पहुँचते थे। आज हम 40 से 50 मिनट में पहुँच रहे हैं। क्या इसमें कितनी बड़ी तब्दीली आई है? आज मैं दरभंगा एयरपोर्ट पे उतर के ना, मैं दिल्ली से 2 घंटे में दरभंगा एयरपोर्ट पे उतर के आधे घंटे में घर पहुँच सकता हूँ, जहाँ मुझे पहुँचने में 2 दिन लगते थे। ये सब तब्दीली क्या छोटी तब्दीली है? आज आप गाँव का, आप जो गाँव नहीं रहा, आज गाँव में जहाँ लोग सुबह शाम टॉयलेट के लिए बाहर जाते थे, आज घर घर में लोगों के 2-2, 3-3 टॉयलेट्स बने हैं। सेफ्टी एंड हाइजीन दोनों पे खुल के ध्यान रखा जा रहा है। सब जगह की सड़कें, जो इस सरकार में जो सड़कें बनी हैं, आप समझ सकते हैं कि वो सड़कें ने लाइफ को बहुत फास्ट कर दिया है। तो हम कहना चाहते हैं कि देखिए, अच्छे बुरे, एक आदमी, मैं यदि अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करूंगा तो मेरे बुरे पहले भी हो सकते हैं। मैं नहीं कहता हूँ ये सरकार सब तरफ से अच्छा है, हाँ बुरे लोग भी हो सकते हैं, मगर इनकी कोशिश, इनकी नीयत, इनकी सोच में निरंतरता है, ये आगे बढ़ने के लिए ये हैं। और जहाँ तक मैंने देखा है फ़ौज में, या जहाँ तक मैंने व्यवस्थाएँ अपनी आँखों से देखी है, आप लोग हो सकता है प्रिंट मीडिया के हैं, टीवी पे आप लोग जो देखते हैं, हमने अपने खुले आँखों से देखा है सब चीज़ों को। ये भ्रष्टाचार, ये ईमानदारी यदि कंटिन्यू अगले 20 से 25 साल चलेगी, तब हम विश्व के नंबर 1 कंट्री बनेंगे। ना कि बीच में व्यवस्था बदल जाए, कुछ हो जाए,
इससे काम नहीं चलेगा। तो आज की जनता, और एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, आज जितने बड़े बड़े नेता हैं, जितने बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम ही जनता के नुमाइंदे हैं। ये बातें गलत है। इन सब पार्टियों को ये समझना चाहिए कि हमारी जनता भी प्रबुद्ध है। आज ज़रूरी नहीं है कि राहुल गांधी जो सोचता है तो झा नहीं सोच सकता, ये नहीं सोच सकते। इनकी भी सोच अच्छी हो सकती है, मगर लोग सोचते हैं कि मैं जो सोचा वो ठीक है, बाकी दुनिया गलत है, वोट की चोरी हो रही है, ईवीएम गलत है, वो गलत है, वो गलत है। भाई जनता को पता है क्या गलत है क्या सही है। आप कुछ चीज़ जनता पे छोड़ दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जनता जागरूक हो चुकी है। जनता व्यवस्थाओं को इतनी जल्दी हिलने नहीं देना चाहिए और सतत आगे बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए।